हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले लेसन प्लान, जो अपना टॉपिक रहेगा घन और घनमूल। घन और घनमूल पे आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से देखने वाले, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और यदि चैनल पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी इस प्रकार से जो भी लेसन प्लान रहे उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप जब चैनल पेज विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो लेसन प्लान की मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके जो लेसन प्लान है वो देख सकते हैं। उसी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जो ग्रुप बना रखा है बीएड के लिए, जो लेसन प्लान उसमें मैं टाइम टाइम जो पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि घन और घनमूल पे आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान कर सकते हैं। क्लास 8 का जो टॉपिक है घन और घनमूल, जो आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से ले रखा है, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, जिसमें यूनिट नंबर 7 जो घन और घनमूल। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से जो करना रहता है। तो सबसे पहले जो प्रकरण लिख दिया टॉपिक, पाठ का महत्व। पाठ का महत्व में आपने लिख दिया कि विद्यार्थी जो घन और घनमूल के बारे में जानेंगे, विद्यार्थी घन और घनमूल जो दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद में आता है विषय वस्तु विश्लेषण, जो आप करवाना चाहते हैं, जो टॉपिक का एनालिसिस है वो। इसमें जो मेनली अपन देखने वाले हैं घन और घनमूल और इनके जो ज्ञात करने की जो गुणनखंड विधि है वो। उसके बाद में कहीं कहीं जो सामान्य उद्देश्य भी रहते हैं, जनरली उसको नहीं लिखा जाता है। उसके बाद में आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें आप लिखेंगे कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है कि जो आपके उद्देश्य हैं उसमें जो स्टूडेंट में ये चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले जो आपके विशिष्ट उद्देश्य जो सब प्रकार के रहते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ जो नॉलेज, और एक स्किल, और एक इंटरेस्ट, और जो एटीट्यूड। इसमें जो अपन चार ही देखते हैं, तो ज्ञानात्मक में आप देखेंगे नॉलेज, विद्यार्थी घन और घनमूल को परिभाषित कर सकेंगे, घन और घनमूल का जो प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थी संख्याओं के घन की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी घन और घनमूल की व्याख्या कर सकेंगे। फिर ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी घन और घनमूल का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी किसी भी संख्या का जो घन निकाल सकेंगे, ये भी ज्ञानोपयोग में आ जाएगा। उसके बाद में आता है कौशल, विद्यार्थी घन और घनमूल को चार्ट पर बना सकेंगे। उसके बाद में लिखना रहता है शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि। तो शिक्षण विधि में आ जाएगी व्याख्या विधि, उदाहरण विधि, उदाहरण देकर करवा रहे हैं। प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि और समूह कार्य, और जो प्रश्नोत्तर होगी और यदि गतिविधि प्रपत्र का भी रहता है तो वो भी प्रविधि में आ जाता है। फिर आता है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक कक्षा उपयोगी सामग्री और एक शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें दोनों मैंने साथ लिख रखी है, जो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट फलक, जो पॉइंटर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। उसके बाद में आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी घन और घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जस्ट पूर्व ज्ञान के बाद में आ जाता है आपके प्रस्तावना। प्रस्तावना जिस भी माध्यम से कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर वो उदाहरण के माध्यम से प्रस्तावना करेगा। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया या फिर छात्र क्रिया। कोई जो बताना रहेगा कि कोई भी पूर्ण संख्या को उदाहरण बताइए, तो छात्र उसमें बता देंगे 1, 5, 4, 8 जो भी। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम 3 से गुणा करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 9। फिर 9 को 3 से गुणा करें तब कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 27। इस प्रकार से जो हमने देखा कि 3 × 3 × 3 करने पर जो 27 आता है, तो यहाँ पे जो 27 क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संभावित उत्तर। ये होने के बाद में आता है आपका प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम घन और घनमूल के बारे में जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे ही उद्देश्य कथन होगा उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आपका स्टार्ट होता है, प्रेजेंटेशन जो भी आपका रहता है। इसमें जो आपको 4 कॉलम बनाने रहते हैं। शिक्षण बिंदु जो आप लेते हैं, इसमें क्रम संख्या का भी आप बना सकते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है वो। शिक्षण बिंदु में पहला अपन ले रहे हैं घन, तो इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में आ जाएगा छात्र अध्यापक किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से परस्पर 3 बार गुणा करने को कहेगा। विद्यार्थी किसी भी पूर्ण संख्या को लेकर परस्पर 3 बार गुणा करेंगे। फिर चर्चा की क्वेश्चन आएंगे,
जिसमें 4 को 4 से करने पर संख्या प्राप्त होगी 16, फिर 16 को पुनः 4 से गुणा करने पर 67। यहाँ पे 67 क्या है, संभावित उत्तर। फिर इसका स्पष्टीकरण होगा जब किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर या फिर किसी संख्या को परस्पर 3 बार गुणा करने पर जो अपने को मान प्राप्त होता है वो उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे कि a का घन a इंटू ए क्यूब। विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और श्याम पट कार्य में आप लिख देंगे 100 इंटू 100 इंटू इक्वल टू 216, जहाँ पे स का घन क्या है 216 घन हो गया। फिर आता है घनमूल। विद्यार्थी को दो पूर्ण संख्याओं का घन निकालने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर संख्या के घन निकालेंगे। चर्चा की क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न। स का घन क्या है बता देंगे। स का घन जो होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 करके 216। फिर 216 किसका घन है तो बता देंगे स का घन है। जिस प्रकार से 216 का स घन है उसी तरह 216 का स क्या होगा, ये आ जाएगा संभावित उत्तर। उसके बाद में ये आपका स्पष्टीकरण होगा। जिस प्रकार जोड़ने का प्रतिलोम घटाना होता है उसी प्रकार घन का प्रतिलोम घनमूल होता है। घनमूल को जो आप क्यूब रूट में लिखेंगे, जो क्यूब और यहाँ पे आपका 1/3 जो लिखा रहता है क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। माना कि संख्या जो 67 जो कि 4 का घन है, तो 67 यहाँ पे जो 67 का घनमूल 4 होगा। फिर घनमूल निकालने की जो आपकी गुणनखंड विधि है, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को दो समूह में ए और बी में बांटेंगे। वो दोनों समूहों को दो पूर्ण संख्याओं का गुणनखंड करने को देंगे। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों का 3-3 जोड़ा बनाने को कहेंगे। जो छात्र अध्यापक है दो समूह में बांट लेगा विद्यार्थियों को, ए और बी को। फिर ए और बी दोनों को जो पूर्ण संख्या देगा, फिर उसका जो पूर्ण घन संख्या होगी वो देगा और उसको फिर गुणनखंड करने को कहेगा। गुणनखंड करने के बाद में जो अभाज्य गुणनखंडों का फिर 3-3 जोड़ा बनाने को कहेंगे। विद्यार्थी अपने जो समूह के अनुसार छात्र अध्यापक द्वारा जो दी गई संख्या है उनका गुणनखंड करेंगे और 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे समूह ए को दे दिया 125 और समूह बी को दे दिया 216, इसका जो गुणनखंड कर दिया फिर 3-3 का जोड़ा बना दिया। फिर छात्र अध्यापक जो दी गई संख्या है, दी गई संख्याओं का गुणनखंड कर उसे 3-3 जोड़ों में करके जो गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना सिखाएगा। घनमूल करने पर प्राप्त गुणनखंडों का जो 3-3 जोड़े बन रहे हैं, जैसे 125 का जो बन रहा है 5-5-5, और तो 125 का घनमूल 5 होगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया। फिर आता है सारांश कथन। बच्चों, आज हमने जो घन और घनमूल के बारे में अध्ययन किया तथा गुणनखंड विधि से जो घनमूल ज्ञात करना सीखा। सारांश कथन के बाद में आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक, जिसमें वस्तुनिष्ठ में आपका जो MCQ क्वेश्चन है, जिसमें निम्न में से कौन सी संख्या 8 का घन है, फिर कौन जो संख्या 216 किसका घन है वो बताना, और संख्या 7 का घन क्या हुआ है। आप जो विशिष्ट उद्देश्य है वो लिख सकते हैं एप्लीकेशन का, ये भी एप्लीकेशन का ही स्किल का। अति लघुतरात्मक में घन किसे कहते हैं ये आ जाएगा आपका नॉलेज में। फिर आता है होमवर्क गृह कार्य। इसमें आप घन का जो प्रतिलोम किसका होता है वो दे सकते हैं। निम्न संख्याओं का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। किसी पूर्ण संख्या का घन करते हुए उसी पूर्ण संख्या को गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकाल कर सत्यापित कीजिए। और संदर्भ जो आपने जहाँ से ये ले रखा है तो NCERT पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 यूनिट जो 7वीं घन और घनमूल वहाँ से ले रखा है। इस प्रकार से आपका रहा जो पहला लेसन रहा। इस प्रकार से आपको लेसन मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे किस प्रकार का आपको लेसन चाहिए। बाकी कोई भी यदि इश्यू आए तो आप व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी करके बता सकते हैं कि जो भी आपका इश्यू है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।